सीमा में आपके 10.2 में आपने पढ़ रहे थे कि सीमा का सीमांत मान कैसे प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो आज सेकंड क्वेश्चन का ये पार्ट है, लिमिट अल्फा अप्रोचेड पाई बाय 4 sin अल्फा माइनस cos अल्फा अल्फा माइनस पाई बाय 4। जब डायरेक्ट वैल्यू अप्रोच करवाते हैं पाई बाय 4 तो sin पाई बाय 4 माइनस cos पाई बाय 4 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 तो 0.04 जो आता है वो एक अंदाजे जो एक इसका सीमांत मान नहीं है। इसलिए सीमांत मान के लिए हम अल्फा के साथ ऐसा मान करेंगे जहां h प्लस में कर देंगे। तो अल्फा इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस h लेते हैं। अल्फा अप्रोच करता है पाई बाय 4 को, अल्फा अप्रोच कर रहा है आपके पाई बाय 4 तो h अप्रोच करेगा आपके 0 को। जब अल्फा अप्रोच कर रहा है पाई बाय 4 को h अप्रोच करेगा 0 को, लिमिट h अप्रोच टू 0 तो sin अल्फा की जगह पाई बाय 4 प्लस h पाई बाय 4 प्लस h पाई बाय 4 प्लस h पाई बाय 4 से पाई बाय 4 कैसे नीचे h रह जाएगा। आपके sin a प्लस b का फार्मूला लगा देंगे या cos a प्लस b का फार्मूला लगाएंगे तो cos a cos b माइनस sin a sin b प्लस हो जाएगा। आपका sin पाई बाय 4 की cos पाई बाय 4 और sin पाई बाय 4 cos पाई बाय 4 की वैल्यू रख देंगे 1/2 तो 1/2 सब में कॉमन आ जाएगा या cos h रह जाएगा sin h रह जाएगा माइनस cos h sin h cos h से cos h काट देंगे तो 2 sin h रहेगा तो 1/2 मल्टीप्लाई टू बाहर ले लेंगे लिमिट sin h अपॉन h हो जाएगा। sin h अपॉन h की लिमिट होती है आपकी 1 तो ये आ गया आपके रूट 2 में रूट 2 का डिवाइड करेंगे रूट 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ए लिमिट x है तो अप्रोच टू 0 टू बेस पावर x माइनस 1 अंडर रूट 1 प्लस x माइनस 1 1 माइनस 1 x स्क्वायर 0 पुट कर देंगे 2 की वैल्यू पावर 0 इक्वल टू 1 0 पुट करेंगे 1 माइनस 1 0.0 निर्धारित होता है इसलिए हम इसमें a बेस पावर x का प्रसार करेंगे 2 की पावर x का प्रसार करेंगे 1 प्लस x log 2 x log 2 का होल स्क्वायर 2 और अंडर रूट 1 प्लस x का प्रसार द्विपद से द्विपद प्रमेय की सहायता से इसका प्रसार करेंगे 1 प्लस x की पावर 1/2 1 प्लस nx 1/2x n * 1 अपॉन फैक्टर इनटू 1/2 माइनस 1 x स्क्वायर ये दोनों वैल्यूज इसमें कर देंगे आप इसमें ये वैल्यूज आपने पुट करके 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। इसमें x कॉमन ले लेंगे अंश में से x कॉमन लेंगे हर में से 1/2 x कॉमन ले लेंगे या फिर x कैंसिल हो जाएगा log 2 अब x अपॉन 0 कराएंगे तो ये सारी वैल्यूज आपके 0 हो जाएगी इसमें log 2 अपॉन 1/2 log 2 लिमिट x equal to 0 sin 5x minus sin 3x whole sin x लिमिट x equal to 0 sin c minus sin a का फॉर्मूला होता है sin c minus sin b इक्वल टू होता है 2 sin 2 cos c प्लस डिवाइड c प्लस डिवाइड sin c माइनस डिवाइड 2 cos 5x plus 3x upon 2 sin 5
डिवाइडेड बाय साइन एक्स टू लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 टू cos 4x sin x upon sin x sin x से sin x कैंसिल कर लो लिमिट अप्रोच करवा दो लिमिट x अप्रोच टू 0 2 cos 4x टू आंसर लिमिट x अप्रोच टू 0 x e की पावर x minus 1 1 minus cos x e की पावर x x की वैल्यू 0 रखनी 0.0 पर 1 डायरेक्ट होगा लिमिट x अप्रोच 0 करेंगे x e की पावर x का प्रसार लिखेंगे 1 plus x square upon 2 plus x की पावर 3 plus आपकी लास्ट टर्म आ रही है -1 इसमें 1 माइनस cos x का प्रसार लिखेंगे 1 माइनस cos x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस यह आ जाएगा आपके 1 से 1 कैंसिल कर देंगे x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे q अपॉन फैक्टोरियल 2 x4 अपॉन फैक्टोरियल 3 x स्क्वायर अपॉन 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस माइनस x4 अपॉन फैक्टोरियल 4 इसमें x स्क्वायर अंश का आदमी कॉमन ले लेंगे 1 बाय फैक्टोरियल को 1 फिर x को 0 करवा देंगे सारी टर्म्स 0 हो जाएगा फिर 1 अपॉन 1 बाय 2 हो जाएगा तो 1 अपॉन 1 बाय फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 आ जाएगा फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है 1 a को करता है x का वैल्यू माइनस a का वैल्यू x माइनस a इक्वल टू a की पावर n माइनस 1 लिमिट x अप्रोच a x का वैल्यू माइनस a x इक्वल टू a प्लस h रखते हैं तो x अप्रोच a को करता है h अप्रोच करेगा 0 को x की जगह आपने a प्लस h की घात है माइनस a की घात है a प्लस h माइनस a इसे कैंसिल कर दो लिमिट h अप्रोच 0 a की पावर n कॉमन ले लो 1 प्लस h अपॉन a होल पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय a से कैंसिल कर लो अपॉन h a की पावर n आपके कांस्टेंट में लिमिट h अप्रोच 0 a की पावर n कांस्टेंट में लिमिट h अप्रोच 0 इसका प्रसार कर दीजिए 1 प्लस nh अपॉन a प्लस n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय h a की पावर है 1 से 1 माइनस 1 0 h इसमें कॉमन ले लो लिमिट h अप्रोच 0 h कॉमन ले लीजिए
n upon a plus n into n minus 1 upon factorial 2 h upon a square. B square divided by x ऐसे x cancel करो h अप्रोच करो तो e की पावर n मल्टीप्लाई n अपॉन a n into e की पावर n मल्टीप्लाई e की पावर माइनस 1 n मल्टीप्लाई e की पावर n माइनस 1 then limit x approaching x की पावर n माइनस e की पावर n अपॉन h माइनस e इक्वल टू n e की पावर n माइनस 1 h 2 बराबर लिखा लिमिट x अपॉन a x की पावर n माइनस a की पावर n x माइनस a यदि x इक्वल टू a प्लस h हो x अप्रोच a को करवा के h अप्रोच करेगा 0 लिमिट h अप्रोच करवा 0 a प्लस h की पावर n माइनस a की पावर n a प्लस h से माइनस करेंगे a प्लस h का माइनस a प्लस h है ये कॉमन ले लेंगे h अपॉन p हो जाएगा a की पावर n माइनस a की पावर n a की पावर n कॉमन ले लिया आपने 1 प्लस h अपॉन a की पावर n माइनस 1 1 प्लस h अपॉन a की पावर n माइनस 1 a की पावर n यहाँ a यहाँ से कॉमन लेंगे पावर n है a की पावर n हो जाएगा आपके a की पावर n इसमें कॉमन लेते h अपॉन a हो जाएगा आपके 1 प्लस h अपॉन a की पावर n माइनस a की पावर n कॉमन ले लेंगे माइनस 1 डिवाइडेड बाय h a की पावर n कांस्टेंट है इसको लिमिट आउट में बाहर h अपॉन 0 करवाएंगे 1 प्लस n h अपॉन a 1 प्लस x की पावर n द्विपद प्रमेय की सहायता से इसका प्रसार करेंगे 1 प्लस n h अपॉन a n into n minus अपॉन फैक्टोरियल 2 h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 1 a की पावर n लिमिट h अपॉन 0 x से n अपॉन a n into n minus 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 h अपॉन a स्क्वायर h अपॉन 0 बना दिया ये 0 हो जाएगा फंक्शन n अपॉन a आएगा a को न्यूमरेटर में ले जाएंगे फंक्शन a की पावर माइनस 1 हो जाएगी a की पावर n माइनस 1 n into a की पावर माइनस 1 ये प्रूफ हो गया लिमिट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 sin थीटा माइनस tan थीटा थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 sin थीटा माइनस tan थीटा sin थीटा को लिमिट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 sin थीटा इसको चेंज कर देंगे आप अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा लिमिट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 1 माइनस sin थीटा
थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 1 माइनस साइन को चेंज कर देंगे cos में पाई बाय 2 माइनस थीटा अपॉन इसको चेंज कर देंगे साइन में पाई बाय 2 माइनस थीटा लिमिट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 पाई बाय 2 माइनस थीटा का हाफ लिमिट पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 इसमें आ जाएगा आपकी 2 sin पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 cos पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे sin से sin कैंसिल हो जाएगा लिमिट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 ये आपकी sin पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 अपॉन cos पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 लिमिट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 आ जाएगा 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 थीटा इक्वल टू होगा पाई बाय 4 ये आ जाएगा आपका 10 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 10 0 10 0 की वैल्यू होगी आपका 0 आंसर बड़ा देखिए लिमिट थीटा इक्वल कर रहा है आपके पाई बाय 2 की तो sec थीटा माइनस tan थीटा का मान आपको ज्ञात करना है तो थीटा इक्वल कर रहा है पाई बाय 2 से sec थीटा माइनस tan थीटा लिमिट थीटा इक्वल पाई बाय 2 sec को बदल देंगे आप 1 अपॉन cos माइनस tan को बदल देंगे tan को बदलेंगे आप sin अपॉन cos से cos एडिशन दे देंगे 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा थीटा इक्वल पाई बाय 2 1 माइनस cos पाई बाय 2 माइनस थीटा sin पाई बाय 2 माइनस थीटा 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू होता है 2 cos 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 तो पाई बाय 2 माइनस थीटा का हाफ लेंगे पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 sin 2 थीटा का फॉर्मूला sin 2a का फॉर्मूला 2 sin a cos a इसका हाफ हो जाएगा 2 sin a cos a sin स्क्वायर से sin कैंसिल कर दो 2 से 2 कैंसिल कर दो sin पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 cos पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 tan पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 अप्रोच करवा देंगे थीटा की वैल्यू अप्रोच करेंगे पाई बाय 4 2 तो पाई बाय 4 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 tan 0 की वैल्यू होगी 0 नेक्स्ट अब अवकलज जो है आप नेक्स्ट क्लास में आपके अवकलज प्रथम सिद्धांत से अवकलज ज्ञात करेंगे।